दोस्तों, यूएस और ईरान वॉर में एक बहुत बड़ा अपडेट है कि यूएस ने अब ग्राउंड के ऊपर अपने मरीन्स को, अपने सोल्जर्स को उतार दिया है। यानी कि अब ये वॉर बहुत लंबा चलने वाला है। जो कि एक फास्ट सर्जिकल स्ट्राइक थ्रू एयर्स हो रहा था, अब वो शिफ्ट हो चुका है एक लॉन्ग फेस में। और ग्राउंड के ऊपर जब ट्रूप्स उतर जाती हैं तो ये वॉर बहुत लंबा खींचने वाला है। और उधर खर्ग आइलैंड पे नॉर्मली ये स्टार्ट करने वाले हैं और वहाँ से यूरेनियम जो है ईरान का स्टॉक पाइल, उसको प्लान है कैप्चर करने का, ताकि फ्यूचर में न्यूक्लियर फैसिलिटी ना बिल्ड कर पाएँ। रजीम चेंज ईरान में कैसे होगी ये तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन और कितना टाइम लगेगा, लेकिन एटलीस्ट यूएस का प्लान ये है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा ईरान को कमज़ोर कर दिया जाए, ताकि अगर ये पूरा वॉर अगर वो जीतते नहीं भी हैं तो भी कम से कम ईरान को ज़्यादा से ज़्यादा वीक बना दिया जाए, जो कि उनका अल्टीमेट पर्पस था। उधर रशिया और चाइना ईरान को इंटेलिजेंस सपोर्ट दे रहा है। डायरेक्ट वेपन्स कितना सपोर्ट दिया अभी उसका कंफर्मेशन तो नहीं है, बट मीडिया में ये रिपोर्ट आ रहा है कि यूएस और रशिया और चाइना ईरान को इंटेलिजेंस का सपोर्ट दे रहे हैं। यानी कि सैटेलाइट से डिटेक्ट कर रहे हैं कि यूएस के शिप्स कहाँ पे हैं, कहाँ पे अटैक करना है, कहाँ पे नहीं करना। और उधर अमेरिका नेटो एलाइज के ऊपर लगातार दबाव बना रहा है कि वो यूएस की मदद करें। और यूएस में ट्रंप बहुत अनहैप्पी है अपने नेटो एलाइज से, क्योंकि वो उनकी पूरी खुल के मदद नहीं कर रहे हैं। लेकिन इवेंचुअली मुझे लगता है कि शायद कुछ एक देश यूएस के साथ जुड़ जाएंगे और इस तरीके से पूरा वर्ल्ड जो है काफ़ी हद तक इन्वॉल्व हो रहा है, काफ़ी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हो रही हैं इस वॉर में। और ये वॉर पूरी दुनिया को बहुत महंगा पड़ने वाला है। यूएस के जो स्टॉक्स हैं, अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो यूएस स्टॉक्स ऑलरेडी इस वक्त डाउन जा रहे हैं और आगे भी जा सकते हैं। और गोल्ड, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया और पिछले वीडियो काफ़ी वायरल भी गया और काफ़ी लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा है कि गोल्ड क्यों डाउन जा रहा है, क्योंकि वॉर में तो गोल्ड ऊपर जाता है। तो वो गोल्ड इसलिए डाउन जा रहा है क्योंकि ऑयल का एंगल आ चुका है। और काफ़ी लोगों ने लॉजिक पूछा, इसके पीछे लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि जब ऐसी सिचुएशन में, जब ऑयल का सिचुएशन आ गया ना, अभी ऑयल की सप्लाई कम हो गई है तो इन्फ्लेशन बढ़ गया है, यानी कि महंगाई बढ़ गई है पूरी दुनिया में। जब महंगाई बढ़ जाती है ना, तो उस वक्त लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बजाय बॉन्ड्स में, एफडीज़ में, इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है, अब उनको कैश फ्लो चाहिए, पैसा चाहिए। और पैसा चाहिए तो गोल्ड पड़े हुए से तो नहीं आएगा, तो बॉन्ड से, एफडी से, इन सब जगहों से पैसा आता है महंगाई के दौरान। तो उस वजह से गोल्ड नीचे जा रहा है। अगर ऑयल का एंगल नहीं होता इस वॉर में तो फिर शायद गोल्ड ऊपर जाता। तो ये एक रीज़न है जो काफ़ी लोग लॉजिक पूछ रहे हैं कि गोल्ड क्यों नीचे जा रहा है। और जो मैंने पिछले वीडियो में लॉजिक दिया था, लॉजिक नहीं दिया था, ये बोला था कि गोल्ड नीचे जा रहा है, तो लोग पूछ रहे थे कि क्यों, क्या है उसका। तो ये रीज़न है, महंगाई, इन्फ्लेशन बिकॉज ऑफ ऑयल। और ऐसे अपडेट्स के लिए इस चैनल को फॉलो कर लो और इस वीडियो को सेव कर लो।